कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साहे बंदगी साहे सकल हंस को बंदगी साहे। जपे हो गए बेड़ा पार, सुमरत ही सतनाम के पातक पुंज हजार। कहें कबीर हो जात है एक क्षण में जरछा। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। बोलो सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। बोलो सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम बोल, सत्य नाम बोल। सत्य नाम बोल, बोलो सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। बोलो सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य गर्भवास में भक्ति कबूले, गर्भवास में भक्ति कबूले, गर्भवास में भक्ति कबूले, गर्भवास में भक्ति कबूले। बाहर आकर उनको भूले, बाहर आकर उनको भूले, बाहर आकर उनको भूले, बाहर आकर उनको भूले। पूरा करो तुम अपना कौल, सत्य नाम बोल। पूरा करो तुम अपना कौल, सत्य नाम बोलो। सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम बोल, जय करुणामय
के तन पाए के प्यारे, मानुष के तन पाए के प्यारे, सोए हो क्यों पाव पसारे, 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 ज्ञानहीन नर आँखें खोल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, ज्ञानहीन नर आँखें खोल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम। लोभ घमंड सभी बिसराओ, लोभ घमंड सभी बिसराओ, लोभ घमंड सभी बिसराओ, लोभ घमंड सभी बिसराओ, विषयों से तुम चित्त हटाओ, 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 सत्य तराजू ले कर तौल, सत्य नाम नाम सत्य नाम बोल, सत्य तराजू लेकर तौल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य घट घट में वो रमत निरंतर, घट घट में वो रमत निरंतर, घट घट में वो रमत निरंतर, घट घट में वो रमंतर, तुम मत जानो उनको अंतर, 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 सत्य वचन मुख हर दम बोल,
सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। सत्य वचन मुख हरे नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। जय करुणामय सत्य सत्यलोक की ऐसी बात, सत्यलोक की ऐसी बात। सत्यलोक की ऐसी बात। सत्यलोक की ऐसी बात। कोटि ससी एक रोम ल जाता। कोटि सची जाता। कोटि ससी एक रोम ल जाता। कोटि सची रोम ल जाता। जहाँ पर हंसा करत किलो। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। यहाँ पर सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। जय करुणा सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। जय करुणामय सत्य नाम बोल। सुधारूप है जन हम वचन हमारा। सुधारूप है वचन हमारा। सुधारूप है वचन हमारा। सुधारूप है वचन हमारा। सेवक संतो करहु विचारा। सेवक संतो करहु विचारा। सेवक संतो करहु विचारा। सेवक संतो करहु विचारा। पुरुष वचन है अमी अमोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। पुरुष वचन है सत्य नाम बोलो बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। जय करुणामय
सुखदाता परम मोक्ष सुखदाता परमानंद मोक्ष सुखदाता परमानंद मोक्ष सुखदाता दिव्य नाम मन हरन सुहाता दिव्य नाम मन भाता दिव्य नाम मन हरन सुहाता दिव्य नाम मन हरण सुहाता नाम की महिमा है सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम नाम की महिमा है सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल जय करुणामय सत्य नाम बोल सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जय जय करुणामय सत्य नाम बोल जय करुणामय सत्य नाम बोल जय करुणामय सत्य नाम बोल जय बोलो सतगुरु प्रकाश नाम साहिब के चरणों में साहेब बंदगी साहिब। बहुत ही सुंदर पावन अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। अब परम पूज्य पंच हुजूर प्रकाश मीनाम साहब हम सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। साहेब बंदगी साहेब की साहेब। साहिब तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझे और न ठौर। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के तमाम भक्तों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। मैं कभी बीमार हो जाता हूं ना, तो मुझे कोई चिंता नहीं होती है। यहाँ पर जब तक गुरदयाल साहेब हैं, परबत दास साहेब हैं, मैं जानता हूं यहाँ कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। मैं निश्चिंत रहता हूं। मैं सभा में पहुंच जाऊं या ना पहुंच पाऊं, इसकी चिंता नहीं करता हूं। मैं तो अभी वहां अपने निवास पर था, तो बढ़िया लेटे लेटे गुरदयाल साहब का प्रवचन सत्संग सुन रहा था। उठकर आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। फिर थोड़ी तकलीफ कम हुई तो मैंने सोचा चलना चाहिए। 5 दिवस का मेला है, परंपरा है, परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। तो साहेब की कृपा से उठकर गाड़ी में बैठकर आप लोगों तक पहुंचा हूं। वैसे आपको बता दूं, दिन भर आज बैठ नहीं पाया मैं। अभी 2 शब्द कहने की बात हो रही थी, तो ये 2 शब्द नहीं हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं।
ये मेरे अपने शब्द नहीं हैं। आज मुझे परम पूज्य गुरुदेव पंसरी हजूर गृहस्थ मुनि नाम साहब की कुछ बातें याद आ रही। तो ये गुरुदेव की बातें हैं, बड़ी अनमोल बातें। सत्संग में गुरुदेव एक दिन सुना रहे थे। देखिए उनके वचन क्या थे। वे कह रहे थे, धर्म नहीं जानना चाहता तुम कहां हो, क्या कर रहे हो। धर्म जानना चाहता है तुम क्या हो, तुम्हारा मूल क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारी रहनी गहनी क्या है। तुम कहां हो, क्या कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा मूल क्या है, स्वभाव क्या है, मतलब इस बात से है। तुम ठीक होगे, तुम्हारा मूल ठीक होगा, तुम्हारा स्वभाव अच्छा होगा, तो तुम जहां भी रहोगे, जो भी करोगे, तुम्हारा किया हुआ सब कुछ अच्छा होगा। ऐसी स्थिति में अगर वेश्या के घर भी चले गए तो तुम्हारे अच्छा होने के कारण उसका घर भी मंदिर बन जाएगा। और अगर तुम्हारा मूल ही खराब है, तुम्हारी रहनी गहनी ही खराब है, ऐसी स्थिति में अगर मंदिर गए तो मंदिर को भी बर्बाद कर दोगे। तो गुरु जी के सत्संग में ये बात चल रही थी। कथनी कथे सो पूत हमारा, करनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। इसी बात पर गुरुदेव अपनी बातें कह रहे थे। उस दिन गुरुदेव ने एक बड़ी अद्भुत कहानी सुनाई। वो कहानी मुझे याद आ रही। गुरुदेव ने कहा, आज रात में सोया तो मैंने एक बड़ा ही अद्भुत सा सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि मैं एक बड़ी अलौकिक जगह पर विचरण कर रहा हूं, घूम रहा हूं। घूमते घूमते मेरी नजर पड़ी, वहां एक रेलवे का स्टेशन था। मैं वहां पहुंच गया। स्टेशन पर मैं खड़ा था, तभी एक रेलगाड़ी आई। रेलगाड़ी पर लिखा हुआ था, स्वर्ग जाने की ट्रेन, स्वर्ग जाने की रेलगाड़ी। तो गुरु जी ने कहा, मेरी इच्छा हुई चलो स्वर्ग जाकर देख लें कैसा होता है स्वर्ग। तो मैं उस रेलगाड़ी में बैठ गया। रेलगाड़ी चली और स्वर्ग में जाकर रुकी। मैं उतरा नीचे। उतर कर जब मैं स्वर्ग के अंदर गया तो मैं दंग रह गया। वहां इतनी मारकाट मची थी, एक तरह से हाहाकार मचा हुआ था। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, कोई किसी को दौड़ा रहा था, कुछ लोग किसी को पकड़कर पीट रहे थे, कोई किसी को मार रहा था, काट रहा था। खून की नदियां बह रही थी, चित्कारें उठ रही थी। किसी तरह से भी नहीं लगता था कि यह स्वर्ग है, लेकिन था वो स्वर्ग। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। गुरुदेव ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं वापस स्टेशन पे चला गया। थोड़ी देर के बाद एक और रेलगाड़ी आई। उस पर लिखा था, नरक जाने की ट्रेन। मैंने कहा, स्वर्ग तो देखा, अब चलकर नरक भी देख लूं। तो मैं रेलगाड़ी पे फिर बैठ गया। रेलगाड़ी चली
थोड़ी देर के बाद नरक में रुकी। मैं उतरा, नरक में जाकर देखा, फिर दंग रह गया। वहां इतनी गहन शांति, बड़ा ही सुगंधित वातावरण, लोग बड़े ही आनंद में शांत, बिल्कुल मुस्कुराते हुए बैठे हुए थे। 10 लोग इधर बैठे सत्संग हो रहा है, कोई एक तरफ ध्यान में बैठा हुआ है, आनंदित मुस्कुरा रहा है, और चारों तरफ सुगंधी सुगंध उड़ रही थी। कहीं कोई कोराहा, कोई कोलाहल, कोई चीख पुकार, जैसा कि सुना जाता है नरक में तो यातनाएं दी जाती हैं, लोगों को सजा दी जाती है, लोगों को मारा काटा जाता है, तेल में उबाला जाता है, आग में जलाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं। वहां बड़ी शांति, बड़ा ही अलौकिक वातावरण। मैं दंग था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोचते हुए नर्क से बाहर निकल रहा था तो अचानक द्वारपाल मिल गया। तो द्वारपाल से मैंने पूछा, भैया एक बात बताओ, एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो द्वारपाल ने कहा, हाँ साहब बोलो, क्या बात हो गई, कौन सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है? तो गुरुदेव ने कहा, मैं अभी अभी स्वर्गलोक से आ रहा हूं, और जैसा कि मैंने सुना था, और मैंने क्या, धरती पर हर आदमी यही सुनता है कि स्वर्ग में बड़ी शांति होती है, अच्छे लोग स्वर्ग में जाते हैं, वहां का वातावरण बड़ा दिव्य होता है, अलौकिक होता है, बड़ी शांति होती है, और नरक में सब बुरे लोग, गंदे लोग जाते हैं, पापी लोग जाते हैं, वहां का वातावरण बड़ा भयानक होता है। लेकिन यहां तो सब मैंने उल्टा पुल्टा ही देखा। जो नरक में होना चाहिए वो स्वर्ग में हो रहा है, और जो स्वर्ग में होना चाहिए वो नरक में हो रहा है। ये कैसे हो गया? ये सारा उलट पुलट कैसे हो गया? तो द्वारपाल ने बताया, साहब बात ऐसी हो गई कि होता तो यही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी बात बदल गई। हुआ यह है कि नरक में रहने वाले लोग और स्वर्ग में रहने वाले लोग एक ही जगह रहते रहते, बहुत दिनों से, काफी दिनों से एक ही स्थान पर रहते 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 ऊब गए। तो उन्होंने आपस में निर्णय लिया कि क्यों ना हम आपस में कुछ दिनों के लिए स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। स्थान परिवर्तन करने से कुछ मन बहलेगा, और ये थोड़ी सी जो ऊब हो गई है मन में वो भी दूर हो जाएगी। तो ये सोचकर स्वर्ग और नरक वालों ने आपस में स्थान बदल लिया। तब मुझे बात समझ में आई कि देखो, कोई स्थान अपने आप में स्वर्ग नहीं होता, अपने आप में नरक नहीं होता। कोई स्थान अपने आप में महान नहीं होता, कोई स्थान अपने आप में बुरा नहीं होता। वहां पर रहने वाले लोग उसे वैसा बनाते हैं। जो हमेशा नरक में रहते थे, जो गंदे लोग, बुरे लोग, जो जीवन में हमेशा बुरे कर्म करते रहे, मार काट करते रहे, चंगेज खान हुआ, हिटलर हुआ और नादिर शाह हुआ, ऐसे लोग, शेख तकी, ऐसे लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं और वहां भी वही हाल करते हैं। ऐसे लोग स्वर्ग में पहुंचे तो स्वर्ग को भी नरक बना दिया। और जितनी महान आत्माएं थी
दिव्य आत्माएं थी जो जीवन भर शांतिपूर्ण रहे, शांत रहे, ध्यान में रहे, पूजा पाठ में रहे। ऐसे लोग स्वर्ग से नरक पहुंचे तो नरक को भी स्वर्ग बना दिया। दिव्य आत्माओं के नरक में पहुंचने से नरक स्वर्ग बन गया, और बुरी आत्माओं के नरक से स्वर्ग पहुंचने से स्वर्ग नरक बन गया। तो ये रहनी का खेल है। रहनी को पकड़िए आप। कथनी करनी से कुछ नहीं होता। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करिए, कोई मतलब नहीं है। कितने भी बड़े बड़े काम करिए, कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी रहनी गहनी, आपका स्वभाव सही नहीं है, आपका अंतःकरण, रहनी गहनी का मतलब है आपका अपना स्वभाव, आपका अपना अंतःकरण पवित्र नहीं है, तो आपके किए सारे कार्य बेकार हैं। आप चाहे कितने भी बड़े बड़े कार्य करिए, कितनी बड़ी बड़ी बातें करिए, सब थोथा है, कुछ नहीं धरा है उस। और देखिए, स्वर्ग नरक ऐसे ही नहीं मिलता है। स्वर्ग नरक की एक और कहानी गुरुदेव सुनाया करते थे। स्वर्ग नरक कोई बड़ी बड़ी बातें करने से या बड़े बड़े काम करने से या तन की अवस्था के हिसाब से स्वर्ग और नरक नहीं मिलता है। एक गांव में दो लोग रहते थे। दोनों बड़े ही अच्छे दोस्त थे, मित्र थे, बड़े अच्छे मित्र थे। काम धाम करते थे, लेकिन हर दिन शाम को आपस में मिलते थे। शाम जब काम से छुट्टी हो जाती थी तो शाम को मिलते थे और दोनों घर से एक साथ निकलते थे। एक साथ घर से निकलते थे और चलते 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 रास्ते पे मंदिर आता था, भगवान राम का मंदिर आता था। तो एक कहता था, भैया बस अब मैं तेरे साथ आगे नहीं चल सकता, अब मुझे यहीं रुकना है। मैं मंदिर में बैठूंगा, भगवान के दर्शन करूंगा, सत्संग भजन कीर्तन सुनूंगा, तेरा मेरा साथ यहीं तक। अब मैं यहां रुकता हूं, तुझे जहां जाना है तू आगे जा। तो एक वहीं मंदिर में रुक जाता था, दूसरा आगे बढ़ जाता था। वो चला जाता था वेश्या के घर में, नाचने वाली के घर में, और वहां बैठकर वो नाच गाना देखता था, वेश्या का नाच गाना देखता था, नाचने वाली के घर जाकर बैठा रहता था। और पहला जो था वो मंदिर में बैठकर भगवान के दर्शन करता था, भजन सत्संग कीर्तन प्रवचन सुनता रहता था। जीवन भर दोनों ने ऐसा ही किया, जीवन भर दोनों ने ऐसा ही किया। और संयोग की बात देखिए कि दोनों एक दिन मोटरसाइकिल में कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दोनों मर गए। दोनों मरे तो धर्मराज के दरबार में पहुंचे। धर्मराज के दरबार में पहुंचे तो धर्मराज ने कहा, निकालो चित्रगुप्त, दोनों का हिसाब किताब कच्चा चिट्ठा निकालो, देखें। तो चित्रगुप्त ने हिसाब किताब निकालकर धर्मराज को बता दिया। तो जीवन भर जो मंदिर में बैठा, जीवन भर जो मंदिर में बैठा उसको नरक मिला, और जो जीवन भर नाचने वाली के घर, वेश्या के घर बैठा, उसको स्वर्ग में भेजा गया। बड़े आश्चर्य की बात है। जो जीवन भर मंदिर में बैठा उसको नरक, और जो जीवन भर वेश्या के घर बैठा उसको स्वर्ग। बात कुछ समझ में नहीं आ रही, नहीं आती है ना बात। ये बड़ी उल्टी बात लगती है। ये कैसे हो सकता है?
जो जीवन भर मंदिर में बैठा उसे तो स्वर्ग मिलना था, जो वेश्या के घर गया उसको भले नरक मिल जाए, लेकिन हो गया उल्टा। ये बात समझ में ही नहीं आए क्यों? तो हुआ क्या था, यहां सुरती का फेर पड़ गया था। बात तन की नहीं थी, यहां बात मन की थी। बात तन की नहीं थी, यहां बात मन की थी। जो जीवन भर मंदिर में बैठा तो केवल उसका तन ही मंदिर में बैठा, मन नहीं बैठा। मंदिर में बैठे 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 वो एक ही बात सोचता रहता था कि भाई मैं रोज आता हूं मंदिर में आकर बैठ जाता हूं, वही भगवान रोज दर्शन करता हूं, और रोज का वही किस्सा, वही राम, वही रावण, वही सीता। हो ना हो मेरा वो दोस्त, मेरा मित्र सही हो ना हो मेरा मित्र सही हो, वो रोज जाता है नाचने वाली के घर में, वहां बैठकर नाच गाना देखता है। हो ना हो वही सही हो, वो जिंदगी का मजा लूट कर ले जाए और मैं यहाँ राम रावण और सीता के चक्कर में जीवन गंवा दूं। कि रोज वही हनुमान जी की उठापटक, रोज वही अशोक वाटिका उजाड़ना, पेड़ उखाड़ना, राक्षसों को पटकना, पीटना। कहीं मेरा जीवन व्यर्थ तो नहीं जा रहा है? हो ना हो मेरा मित्र ही सही हो, वो बढ़िया जाता है, नाच गाना सुनता है। हो ना हो वो जिंदगी का मजा लूट कर ले जाए और मैं बेवकूफ बन जाऊं मंदिर में बैठे बैठे। तो बैठा तो रहता था मंदिर में, लेकिन उसका ध्यान लगा रहता था नाचने वाली के घर में। और यही हाल हुआ था वहां। जो रोज नाचने वाली के घर जाता था उसका तन तो वेश्या के घर में रहता था, लेकिन मन लगा रहता था मंदिर में। वो भी ऐसा ही सोचता रहता था, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। मैं रोज आ जाता हूं इस वेश्या के घर में, रोज यहां बैठकर नाच गाना देखता हूं, कहीं मैं अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर रहा हूं। एक बार ही जीवन मिलता है, बार बार तो मिलता नहीं है। कहीं मैं अपना जीवन बर्बाद तो नहीं कर रहा हूं, मैं अपना जीवन व्यर्थ तो नहीं गंवा रहा हूं। हो ना हो मेरा मित्र ही सही हो, वो रोज मंदिर में बैठता है, भगवान के दर्शन करता है, भगवान का भजन करता है, सत्संग प्रवचन सुनता है। हो ना हो वही सही हो, वो उसका जीवन सफल हो जाए और मैं इस नाचने वाले के चक्कर में यहाँ भवसागर में फंस जाऊं। हो ना हो मेरा मित्र ही सही हो, वो पार उतर जाए, मैं यहाँ लटक जाऊं। तो वो बैठा रहता था, उसका तन तो था नाचने वाली के घर में, लेकिन मन था मंदिर में। इसलिए जब चित्रगुप्त ने हिसाब किताब खोला तो धर्मराज ने कहा, देखो देखो इस आदमी को देखो, ये जीवन भर बैठा रहा नाचने वाली के घर में, इसका तन था नाचने वाली के घर में, लेकिन मन था मंदिर में। तन से तो नाचने वाली के घर में बैठा था, लेकिन सुरती से इसने भगवान का भजन कर लिया। इसकी सुरती लगी रही मंदिर में। तन से कहीं भी रहो, नाचने वाली के घर वेश्या के सामने बैठा रहता था, लेकिन सुरती से इसने भगवान का भजन कर लिया। इसे आदर के साथ स्वर्ग में पहुंचाओ। और ये नालायक, ये जिंदगी भर बैठा रहा भगवान के घर में, मंदिर में, लेकिन इसकी सुरती लगी रही वेश्या के घर में। ये जीवन भर सोचता रहा, वेश्या को नाच गाना देखने की बारे में सोचता रहा। तो इस नालायक को भेजो नरक में। तो स्वर्ग और नरक तन की बात नहीं है, तन कहाँ है और तन पे क्या है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तन पे सफेद कपड़ा है, कुर्ता है, धोती है, पजामा है, कि आप जीन्स पहने हो कि टी शर्ट पहने हो, क्या पहने हो,
सूट बूट में रहते हो कि धोती कुर्ता पहनते हो कि लंगोट लगाते हो कि कंठी माला धारण करते हो, भभूति लगाते हो, तिलक चंदन लगाते हो कि ऐसे ही रहते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई, मन को जोग लगाइए तो सब सिद्धि सहजे होए। हम तो जोगी मन के हैं, तन के हैं ते और, मन को जोग लगाइए तो दशा भई कछु और। मन को संभालना है, अंतःकरण को देखना है, तन को नहीं देखना है। शरीर में अपना समय बर्बाद मत करो। शरीर पे क्या है, किस तरह के कपड़े पहने हैं, शरीर पे क्या लगाए हैं, भभूति लगाए हैं कि क्रीम लगाए हैं कि लिपस्टिक पाउडर लगाए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगाना है, जो लगाना है लगाओ। भभूति मलने का मन लगता है भभूति लगाओ, लिपस्टिक पाउडर लगाने का मन लगता है तो वो लगाओ, क्रीम लगाने का मन लगता है क्रीम लगाओ, धोती पहनने का मन लगता है धोती पहनो, पजामा पहनो, कुर्ता पहनो, जीन्स पहनने का मन लगता है जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, सूट पहनो, जो पहनना है पहनो, लेकिन मन को ध्यान में रखो, मन को पकड़ो, मन को वश में रखो। तन पे क्या है ये देखो ना देखो, लेकिन मन को जरूर देखो, मन में क्या चल रहा है। तन में क्या चल रहा है इसको छोड़ो आप, मन में क्या चल रहा है इस पर जरूर ध्यान दो आप। मन को पकड़ना सीखिए आप। तो ये मन का खेल है। मन को पकड़ेंगे तो अंतःकरण सुधरेगा, रहनी गहनी सुधरेगी, रहनी गहनी सुधरने से ही सब कुछ ठीक होगा। तो देखिए साहब का एक दोहा है, साईं से सांचे रहो, साईं सांस सुहाए, भावे लंबे केस धर, भावे मोड़ मुड़ाए। साईं से सांचे रहो, साईं सांस सुहाए, अपने मालिक से सुरती लगाकर रखो, अंतःकरण को सत्य बनाकर रखो, शुद्ध बनाकर रखो, पवित्र बनाकर रखो। साईं सांस सुहाए, मालिक को सांच सुहाता है, निर्मलता सुहाती है, पवित्रता सुहाती है। साईं से साचे रहो, साईं सांस सुहाए, भावे लंबे केस धर, भावे मोड़ मुड़ाए। और शरीर चाहे तो लंबे बाल रखो, चाहे तो मोड़ मुड़ा दो, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। साहब जो है वो हमारे तन को नहीं देखते हैं, वो मन को देखते हैं। साहब ये नहीं देखेंगे कि इसने अपने शरीर पे, सिर पे लंबे बाल रखे हैं कि मुड़ मुड़ाकर रखे हुए हैं। साईं से सांचे रहो, साईं साथ सुहाए, भावे घर में वास कर, भावे वन को धाए। ये भी साहब का वचन है। मन लगे तो घर में रहो, ना मन लगे तो जंगल में जाओ, घूमो फिरो, इससे साहब को कोई मतलब नहीं है। साहब ये नहीं देखेंगे तुम्हारा शरीर घर में है, परिवार में है, या किसी मठ मंदिर में है, कि आश्रम में है, कि जंगल में है। ये साहब नहीं देखेंगे। साहब मन को देखेंगे कि मन कहाँ है और मन में क्या है। मन कहाँ है और मन में क्या है, इसको साहब देखेंगे। तन कहाँ है और तन में क्या है, इसको साहब नहीं देखेंगे। तो तन के पीछे अपना समय बर्बाद मत करो, तन को छोड़ो, मन के पीछे लगो, मन को संभालो, मन को पकड़ो, मन में ध्यान लगाओ कि मन कहाँ जाता है,
मन में क्या चलता है इस पे नजर रखना सीखो। नजर रखोगे तभी मन को संभाल पाओगे। मन संभलेगा तो रहनी गहनी सुधरेगी, रहनी गहनी सुधरेगी, तभी जीवन सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हमारे गुरुदेव की बड़ी अनमोल बातें हैं जो आज मैंने आप लोगों को सुनाई। मुझे पूरा विश्वास है आपने गुरुदेव की बातें ध्यानपूर्वक सुनी होगी। ध्यान से सुने कि नहीं सुने? तो आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने गुरुदेव की बातें बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी। इतना ही कहकर आज्ञा चाहूंगा। साहेब बंदी। साहिब तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, साहिब तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, उसको बना के चंदन, उसको बना के चंदन माथे पे हम सब लगाए। साहिब तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, साहिब तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। चरना अमृत ने तत्व जीवा को तारा, उससे पल्लवित वृक्ष जो काबिरवट कहलाया। तेरे चरना अमृत ने तत्व जीवा को तारा, उससे पल्लवित वृक्ष जो काबिरवट कहलाया। वैसे ही हम सबको साहिब, वैसे ही हम सबको साहिब कृपा तेरी मिल जाए। साहिब तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, साहिब तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। बादशाह सिकंदर लोदी का जलन रोग मिटाया। साहिब अपनी कृपा से भक्त उसको बनाया। बादशाह सिकंदर लोदी का जलन रोग मिटाया। साहिब अपनी कृपा से भक्त उसको बनाया। वैसे ही हर कष्टों से, वैसे ही हर कष्टों से साहिब मुक्ति हमें मिल जाए। साहिब तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए,
साहिब जैसे पूरे में समुंदर को हटाया, वहाँ जगन्नाथ जी का तुमने मंदिर बनवाया। साहिब जैसे पूरी में समुंदर को हटाया, वहाँ जगन्नाथ जी का तुमने मंदिर बनवाया। वैसे ही हृदय में हमारे, वैसे ही हृदय में हमारे साहिब मंदिर तेरे बन जाए, साहिब तेरे